हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव होता है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें अभिक्रिया के दर स्थिरांक तथा तापमान में क्या संबंध होता है बच्चों, तो K बराबर, तो अभिक्रिया की दर स्थिरांक बच्चों क्या होता है, K बराबर A e की पावर माइनस EA बाय RT। तो बच्चों यहाँ पर ये तापमान तथा वेग स्थिरांक में संबंध होता है। अगर बच्चों इसका लॉगरिथम लिया जाए, लॉग गुणक लिया जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, log बेस 10K बराबर माइनस ये बाय RT इंटू 2.303 प्लस बच्चों log बेस 10A। तो बच्चों यहाँ पर ये तापमान तथा वेग स्थिरांक में या दर स्थिरांक में बच्चों क्या है, संबंध है। तो बच्चों यहाँ पर K क्या है, वेग स्थिरांक या बच्चों हम कह सकते हैं दर स्थिरांक। बच्चों यहाँ पर ए की बात करें तो ये क्या है, आर्नियस कारक, आर्नियस कारक या फिर बच्चों आवृत्ति कारक। अब बच्चों आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर आर क्या है, गैस नियतांक, और बच्चों टी क्या है, तापमान, और ई है बच्चों यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा। तो बच्चों अगर हम तापमान की बात करें तो शुरुआती तापमान मान लीजिए बच्चों, हमने माना कि शुरुआती ताप क्या है बच्चों, T1, शुरुआती ताप बराबर T1। और बच्चों अंतिम ताप कितना है बच्चों, T2। और बच्चों हम मान लीजिए यहाँ पर हमने माना कि T2 ज्यादा है T1 से, यानी जो अंतिम तापमान है वो अधिक है T1 से। तो यानी बच्चों हम यहाँ पर क्या करें, तापमान में वृद्धि। तो बच्चों यहाँ पर दर नियतांक पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ पर दर नियतांक की परिवर्तन की बात करें तो log बेस 10 K2 बाय K1 बराबर क्या आएगा बच्चों, ये बाय RT ये बाय 2.303 R, और बच्चों ब्रैकेट में 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो बच्चों इस समीकरण के आधार पर हम यहाँ पर बात करें तो समीकरण क्या थी बच्चों, log बेस 10 K2 बाय K1 बराबर ये अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। और बच्चों हमने यहाँ पर क्या देखा कि T2 का मान T1 से अधिक है। और बच्चों K2 क्या है, अंतिम ताप पर अभिक्रिया की दर स्थिरांक, अंतिम K2 अंतिम ताप पर दर स्थिरांक। और बच्चों K1 क्या है, शुरुआती ताप पर दर स्थिरांक। तो बच्चों यहां पर हमने बात की कि हम तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, तो तापमान में वृद्धि करने से क्या होगा बच्चों, तापमान में हमने वृद्धि की तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों कि अगर यहां पर T2 का मान अगर T1 से ज्यादा है तो ये वाला मान बच्चों कम हो, ये वाला मान T2 का मान ज्यादा है T1 से, तो बच्चों इस वाली जो ये वाला इसके जो मान होगा बच्चों वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और बच्चों इस वाले का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों नीचे वाले का मान कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा। तो बच्चों यहाँ पर नई समीकरण क्या आएगी, log बेस 10 K2 बाय K1 बराबर ये अपॉन 2.303 R, और बच्चों यहाँ पर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों अगर ये बड़े में से अगर हम ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, ये धनात्मक मान आएगा, इसका धनात्मक मान। अब बच्चों अगर इसका धनात्मक मान आएगा तो यहाँ पर भी ये सबका मान क्या है, धनात्मक है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि log बेस 10 K2 बाय K1 का मान क्या आ रहा है बच्चों, धनात्मक आ रहा है।
अब बच्चों इसका मान धनात्मक कब आएगा? जब अगर log में किसी का बच्चों मान लीजिए log 10x बराबर धनात्मक आ रहा है, तो बच्चों यहां पर x का मान किस में होगा? धनात्मक में, वो भी ज्यादा होगा, 1 से अधिक, धनात्मक में 1 से अधिक मान होगा, अधिक मान। तो बच्चों यहां पर हम कह सकते हैं कि k2 बटे k1 का मान 1 से अधिक है। तो बच्चों अगर इसका k2 बटे k1 का मान 1 से अधिक है तो k2 बड़ा है बच्चों k1 से, तो हम कह सकते हैं बच्चों तापमान में वृद्धि से, तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया की दर व दर नियतांक दोनों के मान में बच्चों क्या होती है? वृद्धि होती है। दोनों के मान में वृद्धि होती है। तो बच्चों जैसा कि हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के दर स्थिरांक में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।